हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम इफ इल्स कंडीशन के बारे में देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंडीशन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम इफ इल्स कंडीशंस के बारे में देखेंगे। जनरली इफ इल्स कंडीशन कहता क्या है, ये बताता है कि एक प्रोग्राम को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सपोज अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम किस तरह का कंडीशन फॉलो करते हैं, यस नो पे। अगर बाहर बारिश हो रही है तो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगा, नहीं हो रही है तो नहीं लेके जाऊंगा। चलिए इसके थ्रू हम समझते हैं कि कैसे हम इफ इल्स का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जनरली कि हम यूजर से एक इनपुट लेते हैं। क्या लेंगे? सपोज हमने लिया रैन होगी। अगर ट्रूथ लिखा, इफ रेन प्रिंट कैरी रेला प्रिंट नॉट कैरी अम्ब्रेला। मतलब कि अगर बारिश हो रही है तो हम अम्ब्रेला कैरी करेंगे, नहीं हो रही है तो हम अम्ब्रेला नहीं कैरी करेंगे। जब भी हमारा ट्रू होगा तो हमारा इफ वाला कंडीशन रन करेगा, अगर फॉल्स होगा तो हमारा ट्रू का हिल्स का कंडीशन रन करेगा। चलिए इसको एक बार रन करा कर देखते हैं। और ये कैरी अम्ब्रेला प्रिंट करेगा। आप देख सकते हैं इसने कैरी अम्ब्रेला प्रिंट किया। अब चलिए हम यहाँ ट्रू की जगह क्या होगा, ट्रू की जगह इसे फॉल्स कर दें। जैसे ही हम इसे फॉल्स करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा? नॉट कैरी अम्ब्रेला। नॉट कैरी क्यों? क्योंकि हमने जो हमारे इफ इस कंडीशन, ये कंडीशन स्टेटमेंट पर वर्क करता है कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट ये रन करेगा। चलिए अब इसको समझते हैं, इसके सिंटेक्स को समझते हैं। सॉरी, हमारा सिंटेक्स है क्या कि इफ यहाँ कंडीशन और यहाँ स्टेटमेंट होता है कि अगर ये हमारा कंडीशन अगर चल रहा है तो ये स्टेटमेंट चलेगा। इल्स अगर फॉल्स हो रहा है, फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, राइट। मतलब कि हमारा इफ में कंडीशन पहले चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट इसे कर दो, अगर इल्स हुआ तो फॉल्स वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। चलिए हम एक बेसिक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम इफ इल्स का यूज करते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है, हमें बताना है कि वो नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूजर से एक इनपुट ले लेंगे। इनपुट इंटर द नंबर, मतलब कि यूजर नंबर इंटर करेगा। इफ हमने क्या बताया कि हाँ, इफ के बाद हमें कंडीशन लगाना होगा ब्रैकेट में। तो इफ एन जो है वो अगर बड़ा है किससे? जीरो से, तो प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव इल्स प्रिंट द नंबर इज नेगेटिव। मतलब कि हमने देखा कि जब हमारा नंबर क्या हो रहा है, जीरो से बड़ा हो रहा है तो हम पॉजिटिव प्रिंट कर रहे हैं, और छोटा हो रहा है तो निगेटिव। अब चलिए हम यहाँ पर डालते हैं 5। तो 5 क्या है? जीरो से बड़ा है तो इसने क्या प्रिंट किया? पॉजिटिव। अगर क्या हो, हम यहाँ पर -5 डालें तो नेगेटिव। क्यों? अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है, मतलब कि जो -5 जीरो से तो बड़ा है नहीं, तो कौन सा कंडीशन चलेगा? इल्स। इल्स में क्या है? द नंबर इज निगेटिव। चलिए चलिए एक और प्रोग्रामिंग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इफ इल्स कैसे वर्क करता है। सपोज हमें एक वोट चेक करना है कि क्या वोट के लिए एलिजिबल है, कोई पर्सन है वो वोट के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, हमें एज ले लेंगे। क्या लेंगे? एज। एज किस में होता है? इंट में। इनपुट इंटर द एज। अब हम क्या करेंगे, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लगाए? कि एज जो हमारा 18 होगा तब भी एलिजिबल होगा वोट देने के लिए, 18 से ऊपर होगा तभी एलिजिबल होगा। 18, सॉरी मिस कंडीशन,
प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोट, एल्स अगर नहीं 18 से कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, राइट। अब चलिए इसे रन करके देखते हैं। हमने रन किया, हमने एज डाला 15, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, हमने एज डाला 18, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो आपने देखा कैसे इफ इल्स कंडीशन एक्चुअल में वर्क करता है। अब इल्स इफ भी देखेंगे, इफ, इल्स इफ और इल्स। तो जो आप समझते हैं कि हमारे पास यहाँ तीन चीजें हैं, इफ, इफ और इल्स। यहाँ इफ जो है ये ट्रू कंडीशन चेक करता है, फर्स्ट कंडीशन। इल्स बीच वाले कंडीशन को चेक करता है कि इसके बीच में जो कंडीशन होगी वो एग्जीक्यूट होगी, और इल्स जो होता है ये लास्ट का एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट करता है, मतलब लास्ट का कंडीशन, जो सबसे लास्ट का कंडीशन हो उसमें यूज करते हैं। तो चलिए इसकी है, इससे सबसे बेहतरीन तरीका होगा कि इसे हम एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि उनके ग्रेड को डिफाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, मार्क्स नाम के यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो ठीक है, इंट है इनपुट, इंटर द मार्क्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट ए ग्रेड if marks greater than equal to 80, सॉरी यहां हम कर रहे हैं print B grade else print C ग्रेड। अब चलिए इस कोड को हम रन एक बार करते देखते हैं। हमने जैसे रन किया, हम यहाँ पर मार्क्स डालते हैं 80, जैसे हमने डाला बी ग्रेड आया। पहले हमने इसे चेक किया क्या हमारा मार्क्स जो है वो 90 से बड़ा है, नहीं, तो ये कंडीशन नहीं रन होगा। फिर इस इफ में आया, इफ में कंडीशन चेक किया क्या हमारा जो मार्क्स है वो 80 के इक्वल, 80 के बराबर है, तो इसने देखा हाँ, तो इसने बी ग्रेड प्रिंट कर दिया। अब चलिए एक बार और लेते हैं, इसमें लेते हैं हम 45, ठीक है सी ग्रेड। तो आपने देखा कैसे इफ भी वर्क करता है इफ और इल्स के बीच में। मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप एक नंबर लें और बताएं क्या वो नंबर किसी नंबर के इक्वल है या फिर नहीं। अगर इक्वल है तो प्रिंट करें इक्वल, अगर इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल। दूसरा आपके लिए एक होमवर्क है कि आप एक नंबर लें और बताएं, सॉरी एक नंबर नहीं 3 नंबर लें और बताएं कि उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।